आज हम इसमें करेंगे माइटर फ्लेंज। ठीक। इसके लिए हमने क्या किया, आपके पास पहले से एक शीट मेटल तो होना ही चाहिए। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे जाके एक शीट मेटल शीट क्रिएट कर दी बेसिकली। इसका साइज मैंने ऐसे 100 ले लिया, इसका साइज मैंने 200 ले लिया। एक प्रोपोर्शंस का आइडिया रहता है जब आप प्रॉपर साइज के साथ चलते हो, तो अदरवाइज पता नहीं चलता। शीट थी हमारी 2 mm की, हमने इसको 1 mm कर दिया। जो सर एक कॉर्नर का आपका है सर, ये इसमें ऊपर ये हाँ करी सो ओपन इसको ओपन कर दो। ठीक है। अब हमने क्या किया, हम माइटर फ्लेंज यूज़ करना चाहते हैं। माइटर फ्लेंज में आपने ये बनाने के बाद इस वाले फेस को सिलेक्ट करके एक स्केच तैयार करना है। जाहिर सी बात है नॉर्मली बनेगा इसके, तो यहाँ से जाके ये बना दिया। ठीक है, ओके कर दिया, एग्जिट कर दिया। एक्चुअली हम एक सिंक के जैसी शेप बनाना चाहते थे। जैसे किचन के अंदर में सिंक होता है बर्तन साफ करने वाला, धोने वाला, तो वो उसकी डेप्थ होती है, गहराई भी होती है उसकी। तो हम कुछ वैसा बनाना चाहते थे। मैंने प्रोफाइल को उसके हिसाब से तैयार किया, ये देखिए। और हम शीट मेटल में चले गए। हमने यहाँ से कमांड लिया माइटर फ्लेंज का। इसके लिए इसको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो प्रोफाइल की और एक एज की। ये दोनों सिलेक्टेड थी, तो आपने देखा इसी एज के साथ इसने इसको बना दिया। मैंने साथ में इसे भी सिलेक्ट करा, फिर मैंने इस एज को भी सिलेक्ट कर लिया और इस एज को भी सिलेक्ट कर लिया। तो देखा आपने इसने क्या किया, ये बना दिया पूरा। ये बिल्कुल सिंक के जैसे दिखाई दे रहा है है ना, आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर टॉप व्यू दिखाऊं आपको, दरअसल ये जो शेप है, इसको बनाने में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसका कॉर्नर बनाना। जब हम ये कॉर्नर काटते हैं ना, ये सबसे मुश्किल होता है। तो माइटर फ्लेंज ये देखो, अब माइटर फ्लेंज का जो देख रहे हो इसमें भी ये देखो कॉर्नर नज़र आ रहा है। इसमें हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल क्यों ना हो, ये उसका कॉर्नर अपने आप आपको क्रिएट करके देगा, जैसे हम ये देख रहे हैं। फिलहाल जो कॉर्नर का गैप था वो था 0.25 का। मैंने इस गैप को बढ़ाया तो आपको गैप बढ़ता साफ दिखाई दे रहा है बीच में। ये गैप मिनिमम हो सकता है 0.1 या एक मिनिमम वैल्यू जा सकती है, 0 नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ से स्टार्ट या एंड ऑफसेट लेते हैं, तो मैंने जब इसको बढ़ाया तो आपने देखा कि इसने क्या किया, ऐसे ऐसे ऐसे, और एंड ऑफसेट लिया ऐसे ऐसे और ऐसे, देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो ये ऑफसेट भी हम चाहें तो दे सकते हैं इसमें, यहाँ से हम चाहें तो ऑफसेट भी दे सकते हैं। बाकी हम इसको रखते हैं 0 पे ही। ठीक, हमने लेके इसको कर दिया ओके। तो आपने देखा कि हमारे पास एक सिंक की जैसे या डक्ट के जैसे, डक्टिंग होती है ना, एयर कंडीशनिंग वगैरह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर की जाती है, कूलिंग की जाती है, उसके लिए डक्टिंग जाती है एल्युमिनियम से। आपने देखा होगा बड़ी सी पाइप सारी होती हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चिमनी में, जो किचन में चिमनी लगती है, वो भी तो शीट मेटल की होती है, वो भी तो कुछ ऐसी शेप ही तो होती है। इस चिमनी में इसके ऊपर मोटर होती है जो यहाँ से सक्शन करके उसको खींचती है ना, और वो फिर उसको आगे एग्जॉस्ट करती है। ये जो हमने बनाया, अब आप देखो शीट मेटल प्रोडक्ट है, हमने जब इसको फ्लैटन किया तो आप देखो आपके सामने फ्लैट फॉर्म में आ गया पूरा। ये देखो हमने फिर से इसको अनफ्लैटन करा, फिर वापस अनफ्लैटन हो गया, फ्लैटन हो गया। तो जो शेप्स हम इसमें नहीं बना सकते, जैसे कि हमने एज फ्लेंज भी सीखा था पहले, जो शेप हम उसमें नहीं बना सकते वो हम माइटर फ्लेंज के अंदर बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम करेंगे शीट मेटल कन्वर्जन का। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट टू शीट मेटल करके हम इस पर करते हैं। एक और तरीका भी है शीट मेटल को कन्वर्ट करने का। कई बार ऐसा होता है कि कुछ थोड़ी टिपिकल शेप्स होती हैं जो कि हम उससे नहीं कर पाते, कन्वर्ट टू शीट मेटल से नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप अब आप देखो, हम यहाँ से गए सॉलिड मॉडलिंग में, यहाँ से जाके मैंने एक्सट्रूड लिया।
ठीक जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया। ये तो इसकी कंडीशन ही है, ये बना दिया हमने, इसको हमने कुछ डेप्थ दे दी, ओके कर दिया। हमने कमांड दिया शेल का, और यहाँ से हमने इसका टॉप वाला फेस हटा दिया। तो अभी तक तो ये फिलहाल सॉलिड ही है। अब हम यहाँ से आते हैं शीट मेटल में। मैंने पहले आपको जो तरीका बताया था वो कन्वर्ट टू शीट मेटल करके किया था। अब हम आपको दूसरे तरीके से शीट मेटल कन्वर्जन बता रहा हूँ। हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ से ऑप्शन ले लिया रिप का। रिप का मतलब होता है किसी चीज़ को चीर देना। अब ये देखो इसके एजेस तो जुड़ी हुई है ना, सारे कॉर्नर। जब हम शीट मेटल में बनाते हैं सबसे पहले तो यही कटती है, यहाँ से इसको चीरना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ से ऑप्शन लिया रिप का। जब आपने रिप लिया तो इसने कहा सिलेक्ट करो, हमने यहाँ से सिलेक्ट करा इसे, आपने बोला कि चार जो है ना एजेस, इन्हें हमें चीर के अलग अलग कर देना है। ये लेके आपने जब उसको ओके करा तो ये देखो अलग अलग तो हो गई, बट जॉइंट जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखो अलग अलग हो गई ना, पहले तो जॉइंट था, अब रिप करने के बाद अलग अलग तो हो गई। लेकिन अभी ये शीट मेटल में कन्वर्ट नहीं हुई। आप देखो फ्लैटन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हमें पता यहाँ से चलता है जब फ्लैटन का ऑप्शन आता है तो। फिर हमने क्या करा, यहाँ से एक ऑप्शन ओनली बैंड। आपको मैंने बताया था कि शीट मेटल ऑब्जेक्ट बनता तब है जब हम उसमें बैंड को अप्लाई करते हैं। अब तक बैंड नहीं था तो मैंने इस पर क्लिक करा। इसने आपसे कहा कि फिक्स फेस बताओ कौन सा लेना चाहते हो। हमने कहा फिक्स फेस हम इसे लेना चाहते हैं, नीचे वाले को। फिर हमने इसको एक बार इसको लेके कर दिया ओके। इसने क्या किया, अपने आप इसके आसपास वाले जो फेसेस थे, जो भी इसके एडजॉइनिंग फेसेस कहते हैं, इसके साथ ये चार कनेक्ट हो रहे थे, इसने अपने आप यहाँ पे ऑटो लिख के लिए क्रिएट कर दिया, हमने ओके कर दिया। अब आप देखो ये शीट मेटल में बदल गया है। ये देखो अपने नीचे से कट गया, इसका किनारा कट गया। इसी को हम रिलीफ कहते हैं। रिलीफ का मतलब ये होता है कि शीट को काटा जाएगा ना यहाँ से। अगर काटा नहीं गया तो शीट की तो आपस की जो थिकनेस है वही बढ़ जाएगी और वो बंद ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमें एक कट देना पड़ता है, रिलीफ कहा जाता है। अगर आप फ्लैटन करके देखो तो देखो ये जो छोटा सा स्क्वायर दिखाई दिया आपको यहाँ पे, ये रिलीफ ही तो है ना, जिसने इसको आपस में भिड़ने से रोक दिया। नहीं तो फिर ये पूरा पूरा चारा होता है ऐसे, तो ये मुड़ ही नहीं सकता था इस पॉइंट पे। ठीक, इसे रिलीफ कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको अब बना लिया। अब जब ये शीट मेटल में कन्वर्ट हो गया है तो आप इसको फ्लैटन कर पा रहे हो। देखो आपके सामने हम फ्लैटन कर पा रहे हैं इसको। ठीक, आप अगर यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन नो बेंड का भी आ रहा है। जब तक हमने इसको ये बेंड नहीं लगाया था तब तक नहीं आ रहा था। अगर आप नो बेंड का ऑप्शन लोगे, ये देखो, तो ये बेंड गायब हो जाएगा। लेकिन बेंड गायब होते ही ये शीट मेटल भी नहीं रह जाएगा। आप विद बेंड करेंगे तो विद बेंड दिखाएगा, नो बेंड करेंगे तो नो बेंड दिखाएगा। ठीक है, ओके। ये तो हमने इसको जैसा बनाना था वैसे हमने उसके साथ बना लिया। अच्छा, इसके बाद आप देखिए मैंने क्या किया कि फिर दोबारा से ना एक बार इस पे हैम का यूज़ किया। मैंने रोलिंग का यूज़ किया। रोलिंग में जैसे मैंने बताया था आपको, दरवाजे में लगने वाला कब्जा होता है, दो ब्लेड होती है ना, दो ब्लेड आपस में जुड़ती है, दोनों की रोलिंग होती है। दिखाया भी तो मैंने शायद आपको इसमें, है ना, तो वो रोलिंग होती है। अब क्या है कि ये जो मुझे रोल चाहिए, ये है तो रोलिंग में, ठीक है, पर मेरे को ये पूरे पे थोड़ी ना चाहिए। जब मुझे इसको दूसरी प्लेट के साथ अटैच करना है तो मेरे को अलग अलग चाहिए होगा। आपने क्या करना है, एडिट हैम विड्थ के ऊपर जाकर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप क्या कर पाओगे, आप इसके विड्थ को बदल पाओगे। मैंने क्या किया, यहाँ से लेके इसको ड्रैग करा और यहाँ तक ले गया, ये देखो, ठीक है। ऑब्वियसली जो लेंथ वगैरह देनी है वो तो प्रॉपर दे ही सकते हैं, क्या रखनी है मैंने इसको लेके ओके कर दिया। आपकी इतने पार्ट में रोलिंग हो गई। फिर इसी तरीके से मैंने दोबारा से हेम दिया और आपने फिर से जाके इस वाली एज को सिलेक्ट करा, एडिट हेम विड्थ करा और फिर से आपने इसको ड्रैग करके ऐसे कर दिया। रोलिंग हो गई। अब मान लो मेरे को इस पर ढक्कन लगाना था, तो ढक्कन भी ऐसा होगा, उसके बीच वाले हिस्से में रोलिंग होगी, वो इधर से इनके बीच में आ जाएगा, यहाँ से पिन लगेगी और दोनों के बीच में जाकर आकर इसको हम रोलिंग कर लेंगे। ठीक बात है।
आगे समझ। और ये हम इसको उतना रोल करेंगे कि ये इसके साथ टकराए ना, नहीं तो ये अटकेगा फिर एक पॉइंट के ऊपर, तो ना वो गलत होगा। इसको हमने वहीं तक लेके जाना है जहाँ तक इसका फ्लैट फेस हमें अलाउ करता है, जहाँ तक इसकी रोलिंग में आपको फ्लैट फेस अलाउ करता है। देखो जैसे मैंने जाके इसको एडिट करा, रोलिंग में आपको एंगल दिया हुआ था, ये रहा एंगल, ये एंगल मैंने कम कर दिया, यहीं तक तो मेरे को अलाउ करेगा ना, ये जहाँ तक अलाउ करेगा वहीं तक आप इसको रोलिंग देखो। देखो पीछे वाला वहाँ तक जा रहा है ना, मैंने पीछे वाले को भी जाके कर दिया ठीक। मैं तो खैर ऐसे कर रहा हूँ, पर जब हम काम प्रॉपरली करते हैं तो अंदाजे वाले काम नहीं होते हैं, हमारे प्रॉपर कैलकुलेशन होती है ना हर एक चीज़ की, कि इसकी लंबाई इसकी, इतनी मोटाई इसकी, इसकी थिकनेस इतनी है। तो मुझे इस पर एक ढक्कन लगाना है, तो मैं एक और शीट क्रिएट करूँगा, उसके कॉर्नर पे हैम लगाऊंगा, ये इस रोलिंग करेंगे और इनके बीच में पिन लगा के इसको फिट कर लेंगे। यही तरीका तो होता है हिंज को या कब्जा को बनाने का। ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले दिन ही कराया था, वो मैंने आपको ये स्टैंड बना के दिखाया था ना पहले दिन, यस सर। जिसके अंदर में हमने टेक्स्ट को लिखा था और उसकी कटिंग करी थी। ठीक है। तो इस तरह से हम जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स होते हैं शीट मेटल में बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शीट मेटल में बनाते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो मार्किंग की हुई है, ये सारे के सारे हमारे बेंडिंग लाइंस हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट पे हमें इनको बैंड देना है, ये वही वाली लाइंस को शो कर रहा है। ठीक है। तो ये सब कुछ आपका शीट मेटल में होता है। ठीक। तो इसकी आप प्रैक्टिस करके देखो। इसके बाद हमारा सरफेस डिज़ाइन वाला एक और मॉड्यूल बाकी है। तो आज तारीख कितनी होगी, 7। उम्मीद है एक हफ्ते के अंदर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका कोई प्रोजेक्ट बना के देखो, छोटा मोटा ही सही, अगर शीट मेटल में कुछ बना के देखो। जैसे ये स्टैंड है जिस पे आपने मोबाइल टिकाया हुआ है, ये भी तो शीट मेटल है। तो छोटी मोटी कोई भी चीज़ बनाओगे ना जब,